कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड कक्षाओं की तैयारी दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्रेम ज्ञान चैनल पर हर एक चैप्टर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यू हैव टू जस्ट सिट विद योर नोटबुक एंड पेन, और ये जो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है बस एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने हाथ से कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। क्योंकि जो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से आएंगे फिर आपके एग्जामिनेशन में भी। तो चैप्टर नंबर 1 का ये रहा। इफ यू वांट टू सी अदर चैप्टर्स केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, देन जस्ट टाइप प्रेम ज्ञान, जो भी चैप्टर का नाम है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। जनवरी 26 इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज अ रिपब्लिक डे। ऑन द 72nd रिपब्लिक डे parade in Delhi, the following two groups are to be performed. एक क्या है, an army contingent of 624 soldiers marching behind an army band of 32 members। एक तो ये है आर्मी कंटिजेंट है, और दूसरा क्या है, paramilitary contingent 468 BSF जवान्स marching behind 228 RAF जवान्स। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ये सैनिकों के, इस तरीके से ग्रुप्स में they have to march। The two groups are to be marched सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। ये ध्यान रखना है कि नंबर्स ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे मार्च करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द आर्मी कंटिजेंट कैन मार्क। जो आर्मी कंटिजेंट है ना वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। देखिए तो आर्मी वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और इसमें कैसे मार्च करेंगे, सेम नंबर ऑफ, तो हम क्या करेंगे 624 और 32 का क्या ले लेंगे HCF। वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट, ऐसे कि भाई सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए और सेम नंबर्स ऑफ रोज होना चाहिए। तो इन सभी केसेस में आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, HCF। एक तो ये जवानों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रोज हो गया, या कोई मिठाइयों की सेटिंग करनी होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, या ऐसे पेड़ कि आपने देखा तो यू गॉट सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो उन सभी जगहों आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट HCF। समझ में आ गई बात। चलिए यदि बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन करते हैं। तो 624 और 32 का क्या निकालेंगे आप, HCF। 624 और 32 का HCF आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो देखिए आपको तो टिक मार्क करना है, तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि बड़ा वाला नंबर हम रखेंगे बीच में 624 और 32 से यहाँ क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये कितने में जाएगा, 32 टूज आर अगर रहते तो ये 64 होता तो नहीं जाएगा, तो ये 1 से ही जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, और ये क्या आ जाएगा 3। हम 4 और उतार लेते हैं, कितने में जाएगा ये 10 में जाएगा, 10 में नहीं जाएगा तो कितने में जाएगा 9 में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब ये कितना आएगा आपका 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 एंड 28, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 8 जाए 1, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका 0। अब ये जो 32 होता है ये आपका कहाँ जाएगा, इस कॉलम के अंदर, और ये क्या आ जाएगा 16 2 जार 32। सो इसका जवाब क्या आएगा 16 नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। प्यारे बच्चों आपके पास दूसरा तरीका भी है, कैसे, 624 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो आपको आंसर मिल सकता है। जैसे कि ये मैंने किया था, जैसे 624 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 13 आएगा, और 32 का 2 की पावर 5 आप जानते हैं। एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज नंबर्स, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। मिनिमम कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 16। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी कंटिजेंट कैन मार्च। आर्मी वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो ये आपका क्या है 624 30, ये आर्मी का ही तो हमने निकाला है। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच आर्मी कंटिजेंट कैन मार्च, अच्छा सेम क्वेश्चन है, इसका भी 16 ही है। अगला देखते हैं,
इसमें आर्मी नहीं आएगा, इसमें पार्लियामेंट्री आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए था? पार्लियामेंट्री। ये गलती से लिख गया है यहाँ पे, बिल्कुल क्या आना चाहिए था? पार्लियामेंट्री ही आना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट्री को सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में मूव करवाना है आपको, तो कैसे आएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी, दोनों में ही आर्मी है, ये कॉपी पेस्ट गलत हो गया मेरे से। तो इसमें आप किसका वो निकालेंगे? एचसीएफ 468 और 228 का आप एचसीएफ निकालेंगे। किसका निकालेंगे आप? 468 और 228 का आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे क्या था? पारा मिलिट्री। क्या था यहाँ पे? पारा मिलिट्री। आर्मी की जगह क्या आ जाएगा? पारा मिलिट्री कैसे मार्च करता है। तो क्या है आपका नंबर? क्या है? 468 एंड 228 है ना। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं ये कितने में जाएगा। इट विल डिवाइडेड बाय 2, 8 2 जार 16, 2 2 जार 4 एंड 5, 2 2 जार 4। तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 2 8 को, तो 12 2 जा 12 1 जा 12 एंड 0 1 8 एंड 12 8 जार, तो क्या आ जाएगा? 12 9 108 108। तो ये आने पे आपका क्या आ गया? 0 आ गया ना ये। तो 12 भी आपका क्या आ गया? एचसीएफ। जो फुल डिवाइड कर दे नंबर को, वो आपका क्या हो जाए? एचसीएफ। तो आप इस तरीके से 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना और 228 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना एंड एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ क्या होता है? इट शुड बी कॉमन इन बोथ और लोवेस्ट पावर। बस वो आपका क्या आ जाएगा? HCF और इसका जवाब। Question number 3. If total number of army contingent is to be marched behind the total number of paramilitary, तो आपको निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। टोटल इसने कह दिया, तो टोटल आप आर्मी जो भी है, टोटल आर्मी कितने हो गए? कितने मेंबर्स हो गए? 624 एंड 32 ऐड कर लीजिए। 6 325 656 ये आर्मी वाले हो गए टोटल। और ये पारामिलिट्री फोर्सेस कितने हो गए? 468 एंड 228। ये क्या आ जाएगा? 69 और ये 696 656 और 696 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या बताया मैंने? विल फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ किसका किसका? 696 एंड 656। तो यही तरीका अपनाएंगे हम लोग। 696 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 656 1 जार 656। ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आएगा? और ये फिर से डिवाइड करेंगे 656 को, तो ये कितने में जाएगा? 656 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 41 जा 40 और ये 5 और ये क्या आ जाएगा? 2 ये आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 और ये कितने में जाएगा? 6 पे जाएगा, है ना। 0 और 6 6 24 6 आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा? 16। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 16 और ये 40 कहाँ चला जाएगा? 40 विल बी इनसाइड दिस। और 16 2 जार 32 और ये 8 आ गया। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 2 जार 16, तो ये कितना आ गया आपका? 0। सो 8 विल बी योर आंसर। 8 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। समझ में आई बात आपको? 8 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, आप इसका लिख लीजिए। आंसर क्या लिख लेंगे? 8। ठीक है ना। इसमें टोटल बात कर दिया, तो टोटल में जो भी है 2 ग्रुप्स बना रखे हैं ना, आर्मी का पैरामिलिट्री का। तो पैरामिलिट्री के जो ग्रुप्स थे उनको ऐड कर दिया और आर्मी का ग्रुप ऐड कर दिया। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। और 624 32 और 468 और 228 का, इन सभी का एचसीएफ आपका आएगा 4। इन सभी का एचसीएफ आएगा 4। कैसे? देखिए इसका एचसीएफ मैंने निकाला था तो क्या आया था? इसका आया था 16। इसका एचसीएफ निकाला था तो क्या आया था? इसका आया था 12। अब इनके एचसीएफ का एचसीएफ निकालो। स्मार्ट तरीका ये है, सारे को लेके मत बैठ जाना। अब इसके एचसीएफ का एचसीएफ निकालोगे तो 16 का आप कीजिए 2 की पावर 4 और 12 का कीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसमें कॉमन क्या है? 2 की पावर 2, दैट विल बी 4। सो 4 इज आवर आंसर। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिए और हर एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को कर लीजिए, चाहे आप हरियाणा बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है और सीबीएसई बोर्ड। दीज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। तो करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर। खुश रहिए, खुश आमदीद।